बाबा संगम युग पर हम बच्चों को बहुत प्यार भी करता है, पालना भी देता है और हर कदम पर हमें समझानी देकर चलाता है। जो लौकिक बाप भी इतना नहीं किया होगा, जो अलौकिक पारलौकिक बाप से हमें इतनी पालना और परवरिश मिलती है। पर आज बाबा ने कहा, बाबा इतना पालना प्यार देने के बाद भी बच्चों को मेरी कदर नहीं है। कौन सा कदर नहीं? बाबा इतना हम बच्चों को समझाने और प्यार देता है और हमारी परवरिश भी पूरा कर रहा है, साथ भी दे रहा है। हम निभाए या ना निभाए, बाबा पूरा निभा रहा है और जो वायदा किया है वो भी पूरा कर रहा है। लेकिन बाबा ने कहा कि चलते चलते हम बच्चे बाबा की कदर नहीं करते हैं। कदर करना माना बाप की श्रीमत पर चलना। जैसे कल बाबा ने कहा ना कि जो मैं सुनाता हूँ, मेरा जो डायरेक्शन वही सुनना और दूसरों को सुनाना है। बाबा ने कहा बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं। कैसे? बाबा को अपना बच्चा बना लेते हैं। पर बाबा ने आज एक सावधानी यानी चेतावनी भी दी है कि अगर बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं, तो अंत में क्या होगी? ट्रिब्यूनल बैठेगी। तब बाबा ने कहा उस समय बाबा को आप नहीं कहना कि हमें बताया नहीं। आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म धारणा वाली बातें भी बताई हैं। सार है मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। मीठे बच्चे बाप से, हाँ, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर है। कैसे? बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर है। कैसे? अपने बस में कर लेते। ऊंचते उत्तर है, ऊंचते ऊंचा बाप को अपना बच्चा बना देना। तन मन धन से बाप को बारिश बनाकर बारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। ऊंचते ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को बारिश बनाकर बारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को बारिश बनाते हैं वे 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जो अभी भगवान को बारिश बनाते हैं वे 21 जन्मों के लिए वर्षे की अधिकारी बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर है, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं। जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं। माया के बस वो डिसर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती हैं। जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के बस
डिसर्विस करते हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं ना। कहना नहीं पड़ता कि बच्चे टीचर से योग रखो, बा उनको याद करो। जो पढ़ाते हैं उनसे अपने आप योग लगा रहता नहीं, उसको कहना थोड़ी पड़ता कि मेरे से योग लगाओ। कहना नहीं पड़ता कि बच्चे टीचर से योग रखो, बा उनको याद करो, नहीं। यहाँ बाप कहते हैं रूहानी बच्चे, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, उनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाबा। तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, इसीलिए कहना पड़ता है ना। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भी भस्म हो जाएंगे। यह ला नहीं कहता कि जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है ना। बाप कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो, इस याद के बल से तुम्हारे पाप कटते हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता ही नहीं हूँ। सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ। तुम बच्चों को पढ़ाने यह अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप है, टीचर है और सतगुरु है। विचित्र है ना, उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। तो बाबा ने कहा मैं विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो, मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, जो नंबर 1 है वही लास्ट नंबर बनते हैं। तो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं। तो उन्हों की ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकार पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों को यह याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे भस्म होंगे? यह बातें सिर्फ संगम युग की ही, संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प के बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है, पर इसमें बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाबा भी कहते हैं, उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो हमारा बाबा बाबा भी है और बच्चा भी है। साधु संतों को थोड़ी कहेंगे बच्चा है, तो बाबा को बाबा भी कहते हैं और बच्चा भी कहते हैं। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से ही 21 जन्मों का वर्षा ले लेते। पहले बच्चा बनाकर उसको वर्षा देते, फिर बाप से पूरा वर्षा ले लेते। कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं ना बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे, क्या वायदा क्या
जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित बारी जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर बारी जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुमको कैसा विचित्र बाप मिला है। कार्तिक, जो मैंने कहा था आगे लाके रख देना है। उनको याद करो तो तुम्हारी पाप भस्म हो और अपने घर भी चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफिर है। बाप आते देखो कहाँ है, पुराने रावण राज्य में। तो बाबा ने कहा, कहते मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलता नहीं है, वो भी ले आना जो कहा था। तो बाबा ने कहा, पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं, हमको पति दुनिया में आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी तो रखना चाहिए ना। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं, ये ड्रामा में होना ही है। राजधानी तो सब चाहिए ना, नंबर वार सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाला हाल, बाबा ने कहा, कम दर्जा पाने वालों का यह हाल होगा, न पढ़ने न बाप की याद में रहेंगे। जो कम पद पाएंगे ना, उनका क्या हाल होगा, ना वो पढ़ेंगे ना वो बाप की याद में रहेंगे। ये बहुत विचित्र बाप है ना। इनकी चलन भी अलौकिक है, इनका पाठ और कोई के मिल न सके। तो बाबा ने कहा, ये बाप आकर तुमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उसका कदर भी रखना चाहिए ना, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। बाबा कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचाना है तो बाप को जरूर, माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के भी बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्का ट्रैक्टर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, माना पक्का ट्रैक्टर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर है ना, गज को ग्राहक ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी है, परंतु नंबर बात पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती है। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, उनको धारणा भी नहीं कर सकते हैं। बाबा कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य ही नहीं है। कोई अक के फूल है और कोई खुशबूदार फूल भी है। वैरायटी बगीचा है ना, है भी तो बाबा ने कहा ऐसा भी होना चाहिए ना। सब तो एक जैसा नहीं बनेंगे ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे। राजाई यहाँ ही तो बनती है। नौकर चंडाल, नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे, तो पुरुषार्थ भी यहाँ ऐसे करेंगे ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है, यह वंडर है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को याद करके तो, हाँ मनोज भाई, बाबा हमको इतना ऊंचा बनाता है, तो ऐसे बाप को याद करके तो खुशी, खुशी की भी कैसी खुशी, गदगद भी कैसी। बाबा ने कहा खुशी से आंखों में आंसू आज बहानी चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना, कहते हैं ना बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भले शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़ी है।
कि पतित पावन फिर भी पुकारते रहते हैं, पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को भी बाप मान लेते। बाबा को आपने बुलाया और बाबा ने, हम भले बाबा के फरमान माने या ना माने, पर बाबा हम बच्चों का फरमान मानते हैं। और जब आते हैं तो कहते बच्चे अब पवित्र बनो। इस पर ही हंगामा होते हैं। बाप वंडरफुल है ना, तो बच्चों को कहते मुझे याद करो, तब क्या होगा, पाप कटे। बाबा जानते हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही तो करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। भगवान की बनने के बाद भी भगवान का रेस्पेक्ट नहीं किया, कदर नहीं किया, भावनाएं नहीं रखी, तो क्या बैठेगी, ट्रिब्यूनल बैठेगी। खास उन बच्चों के लिए, दास दासियों के लिए ट्रिब्यूनल नहीं बैठेगी। खास किस बच्चों के लिए, और किस बच्चों के लिए? पढ़ के बैठी है क्या, वहाँ पढ़ रही क्या, कुछ तो है। तो बाबा ने कह लिए उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रैक्टर बन जाते। यह बाबा भी जानते हैं कैसे माया उनको हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब हमें क्षमा करो। अब गिरा और माया की बना, फिर क्षमा काहे को। बाबा के बनकर के गिरा भी, माया के भी बना, तो बाबा क्या क्षमा करेंगे। उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत है जब माया से हार जाते हैं। बाबा कहते हैं या बाप के पास दान देकर जाओ, फिर कभी वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाओगे। हरिश्चंद्र का मिसाल है। दान देकर फिर बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। सिर्फ धन दान की बात नहीं है, पर हम विकारों का दान, कमजोरियों का दान भी भगवान को देते, प्रमिश भी करते, वायदा भी करते, फिर क्या करते, 2 दिन 4 दिन तो सही चलते, फिर वापस लौटा लेते। तो बाबा ने उदाहरण दिया है। फिर अगर उसको ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पा लेंगे। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, और जो धर्म स्थापन करते उन्होंने पहले राजाई नहीं चलती है। राजाई तब होती है जब 50-60 करोड़ हो, तब तो लक्सर बने। शुरू में तो आते हैं 1 ही 2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो कि क्राइस्ट भी कोई बेस में आएंगे, बेगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर जब लास्ट नंबर में होगा, क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बराबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। जो पहले आया धर्म स्थापन किया, लेकिन अंत में अभी बेगर रूप में होगा। तो बाबा ने कहा समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हरेक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ी भूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। कल दीदी क्लास करा रहे थे ना, गीता दीदी लाइव आ रहा था मधुबन से, बाबा का टर्न है शाम को। तो दीदी कह रही थी कई बच्चों की मान्यता है कि ब्रह्मा का 100 साल है, तो 100 साल 2036 को होगा, तब विनाश होगी, तब सतयुग आएगा। तो बाबा उन्होंने बहुत सारी उदाहरण दिया। जब यज्ञ की स्थापना हुई, बाबा ने अनाउंसमेंट किया था, डिक्लेयर किया था कि 1976 में विनाश हो जाएगी। तो वो अपनी जीवन कहानी बता रहे थे कि मैं 72 में ज्ञान में आई। उन दिनों में 11वीं पास करते माना मैट्रिक पास किया। तो कह रही मेरे को पढ़ने को कॉलेज में जाना था, पर मैं गई इसलिए नहीं कि 76 में विनाश हो जाएगी। तो मेरे लिए तो कल्याण था जो मैं आज सीनियर टीचर में गिनी जाती हूँ।
तो बोली कि जैसे अभी भी क्या कहते, फिर कई लोग कहते 2000 में हो जाएगा। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व स्वर्ग था, पैराडाइज थी। 3000 ये 2000, 5000 हो गया ना, तो 5000 वर्ष में पूरा हो जाएगा। तो कई चले गए, कह रहे 76 में भी बहुत चले गए, 2000 में भी कई चले गए। कह रहे ऐसे मान के ना बैठना कि 2036 में ही होगा। आप सभी अभी विनाश की तैयारियां किस प्रकार हो रही है, प्रैक्टिकल देख रही हो। कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि 10 साल के बाद होगा या 12 साल के बाद, अब तो हो ही रहा है ना। तो हाँ, हमारा कितना, हमने अपने कर्मों का खाता, कितना श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाया है। तो बाबा ने कहा इस बात के लिए कहते हैं ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व स्वर्ग था। तो बाबा ने कहा बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं। 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा, परंतु ये बातें समझावे कौन। बाप कहते अभी वो अवस्था बच्चों की है कहाँ, घड़ी घड़ी लिखते हम योग में नहीं रह सकते। तो बच्चों की एक्टिविटी से भी समझा जाता है। अगर योग में नहीं रहते तो मैनर्स भी अच्छी नहीं होती, धारणाएं भी नहीं होती, एक्टिविटी से भी तो समझा जाता है ना। बाप को समाचार देने में भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते भी करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों में भी अहंकार रहता है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते मैं तो नॉलेजफुल हूँ, मैं जानी जानन हूँ का मतलब ये नहीं मैं सबके अंदर को जानता हूँ। निशा बहन आप जा रहे ना, आप ले जाओ। हाँ हाँ ले जाइए आप अपना, फिर दूसरे दिन हम लाते नहीं, भूल जाते। तो बाबा ने कहा मैं आया हूँ पढ़ाने। तो बाबा ने कहा पढ़ाने का रेडी करने, मैं किसको रीड नहीं करता हूँ, तो साकार भी रीड नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे, तुम यहाँ आते हो पढ़ने, भक्ति मार्ग ही अलग है। यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना, इन बातों से ही तुम गिरते हो। यह ड्रामा का खेल भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस छीछी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग आना है, अभी है संगम युग। यह सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गौड़ रेस का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हुए देवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाबा समझाते भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो तुमको सुनाता हूँ वे सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो विल। अब मुझे एक से ही सुनो। कल भी बाबा ने कहा अभी तुमको तारने आया हूँ। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडाप्टेड बच्चे, उनको आदि देव कहा जाता है। महावीर भी कहते हैं तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाबा को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाबा तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, जो धारणा नहीं करते हैं जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारुण का खजाना पाते हो। अलाउद्दीन की भी कथा है ना, तुम जानते हो वहाँ तुमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है। तो बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को
याद जरूर करते हैं, हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। ये किसको पता थोड़ी है वो क्या देने वाला है। तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा सामने बैठे हैं, साधारण स्थापना करेंगे तो उनको ही तो बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर क्या कहते, भर दो झोली। आत्मा बोलती है हम कंगाल है, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो, कहते हम नर से नारायण बनना चाहते हैं। यही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसको होगी। बाबा नई दुनिया स्थापन करता है, परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे ना। कोई 25% पुरानी में आएंगे, कुछ भी कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नर्क के मालिक ही सभी है, राजा रानी प्रजा सब क्या है, नरक के मालिक है। वहाँ थे क्या, स्वर्ग के मालिक। डबल सिरताज थे, अभी वो है नहीं। आजकल तो धर्म आदि कोई भी मानते नहीं, देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म को ना मानने के कारण ताकत भी नहीं रही है। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्रह्मा सो देवता, फिर ब्राह्मण सो देवता, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। यह बुद्धि में सारा चक्कर आता है ना। यह 84 का चक्कर हम लगाते ही रहते। अब हमें वापस घर लौटना है। पतित कोई भी जा ना सके, आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में भी पड़ती, जेवर में नहीं पड़ती है। यह तो ज्ञान अग्नि है जिससे सारी खाद निकल कर तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाबा समझाते बच्चे, अब क्या समझाता बाबा, बाबा समझाते बच्चे मुझे याद करो। अब बाबा समझाते बच्चे सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। जब अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यही परिचय देते रहो। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद तो करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या, परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी। बड़ा खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते बच्चे अब विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है ना। पवित्र बनकर ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, ये कम बात है क्या। सिर्फ एक जन्म पवित्र तो बनो। अपवित्र नहीं बनेंगे तो, पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सदगति देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी
बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा, सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रैक्टर बन डिसर्विस नहीं करनी है। सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रैक्टर बन डिसर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी न आए। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी न आए। वरदान, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। वरदान है, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। फिर कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वो भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। आज है 29 तारीख। आज नवंबर 29 तारीख है। आज के अव्यक्त इशारा, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देगी। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ओम शांति।